धार्मिक वस्तु या खिलौने के रूप में किया जा सकता था। इसके विभिन्न उपयोगों का गहन शोध किया गया है। डॉ. खलील एमएसए ने प्रस्तावित किया कि यह पक्षी एक मोनोप्लेन का मॉडल हो सकता है, जिसका डिजाइन आधुनिक विमानों से मेल खाता है। प्राचीन तकनीकों के उदाहरणों में एंटिकेथेरा मशीन भी शामिल है, जिसे प्राचीन ग्रीक काल का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। यह तकनीक समय से बहुत आगे थी। गेंद की गतिविधियां परिवार के लिए रहस्य बनी, जैसे रात में दरवाजों का अपने आप बंद होना। यह घटनाएं परिवार को और अधिक चिंतित और उत्सुक बनाती है। वैज्ञानिकों ने गेंद की जांच की और पाया कि यह रेडियो तरंगें उत्पन्न करती है और अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र रखती है। यह जानकारी गेंद के रहस्य को और बढ़ाती है। परिवार ने गेंद को बीमा कराया और उसे सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान दिया। इसका मूल्य और रहस्य उनकी सतर्कता को कायम रखता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसी आइलें पाई जाती हैं, जहां पानी गुलाबी रंग का होता है। ये झीलें केन्या, बोलिविया और अन्य देशों में स्थित हैं। कनाडा में एक जमी हुई झील में मीथेन गैस के विशाल बुलबुले होते हैं, जो बर्फ के नीचे फंसे होते हैं। ये बुलबुले बर्फ के पिघलने पर फटते हैं और एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अंटार्कटिका में डॉन जुआन पोंड नामक एक अत्यधिक नमकीन झील है, जो बर्फ में नहीं जमती। वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों का अध्ययन 60 वर्षों से किया है। यह पहाड़ी क्रेटेशियस काल से संबंधित है और एक ज्वालामुखी थी। यह क्षेत्र पहले एक समृद्ध गाँव था, जो ताजे पानी और उपजाऊ मृदा का केंद्र था। मदागास्कर का यह पर्वत लगभग 88 मिलियन वर्ष पहले भारत से पृथक हुआ था, जिससे यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अद्वितीय बन गए हैं। वीडियो में यह बताया गया है कि कैसे मानव 1300 वर्ष पहले इस द्वीप पर बस गए और यहाँ की विविध संस्कृति का विकास हुआ। स्टोनहेंज एक प्राचीन स्मारक है, जिसे 5000 साल पहले बनाया गया था। यह सूर्य के उगने के समय के साथ संरेखित किया गया है। पोम्पेई एक प्राचीन रोमन शहर है, जिसे माउंट वेसुवियस के फटने से बचाया गया। यहाँ मिले अवशेष प्राचीन जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। सहारा रेगिस्तान में अनसुलई पहेलियाँ, जैसे बड़े धब्बे जो जमीन पर दिखाई देते हैं। इनका अध्ययन प्राचीन जल प्रबंधन तकनीकों की जानकारी देता है। इस लेखन प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में विचार किया गया है। क्या यह रापानुई लोगों द्वारा विकसित की गई थी या यूरोपियों से उधार ली गई? रंगारंगा लेखन प्रणाली की विशेषताओं और इसके अद्वितीय प्रतीकों की संख्या पर चर्चा की गई है। यह प्रणाली 400 से अधिक विशेष प्रतीकों का उपयोग करती है। विज्ञानियों ने इस प्रणाली को समझने के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों के उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया है। यह विज्ञान और रचनात्मकता के बीच की रेखा को समझने में मदद करता है। विशेषज्ञों ने विलियम की विधि को रचनात्मक कल्पना का कार्य कहा है। उपग्रह इमेजरी का उपयोग खोई हुई सभ्यताओं की खोज के लिए किया जा रहा है। शोधकर्ता प्राचीन शहरों के संकेत खोजने में सक्रिय हैं। मायान सभ्यता की गिरावट के संभावित कारणों पर नए अनुसंधान सामने आ रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि यह गिरावट अचानक नहीं थी। रेटिकुलेटेड पायथन सामान्यतः शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन वे मानव को निगलने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे खतरनाक हो सकते हैं। हाल ही में काहिरा में एक प्राचीन और पूर्ण ममी की खोज की गई है। यह ममी 4300 साल पुरानी है और इसे सोने की परतों से ढका गया था। रामसेस II को मिस्र का सबसे शक्तिशाली फिरौन माना जाता है, जिन्होंने 6 दशकों तक शासन किया और जिनकी ममी ने इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। डेनमार्क से आए विशाल लीगो खिलौने के रहस्यों और इसके विभिन्न संभावित स्रोतों पर चर्चा की गई है। 2020 में दक्षिण अफ्रीकी समुद्र तट पर पाए गए विशाल स्क्विड के बारे में जानकारी दी गई है, जो गहरे समुद्र का निवास है। हवाई में 37 साल पुराना एक बंद बोतल और उसमें मिले संदेश के बारे में बताया गया है, जो समुद्री धाराओं के अध्ययन का हिस्सा था। मायन सभ्यता के अवशेषों में विभिन्न संरचनाएं जैसे मंदिर और महल शामिल हैं, जो उनकी उन्नत वास्तुकला को दर्शाते हैं। हेराक्लियोन शहर के खंडहरों में समृद्ध व्यापारिक गतिविधियों के प्रमाण और प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। मेसा वर्डे ने प्राचीन पुएब्लो लोगों के जीवन और उनके निवास स्थानों के विकास को दर्शाया है, जो 7500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। मिस्र के प्राचीन समारोहों में विजेता का दाहिना हाथ काटना एक महत्वपूर्ण परंपरा था, जो दुश्मन की शक्ति को समाप्त करने का विश्वास रखता था। मिस्र की पिरामिड और पुरातात्विक खोजों ने प्राचीन सभ्यता के बारे में कई अनसुने रहस्यों को उजागर किया है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक पुराना कंकाल खोजा है, जो सोने की परत में लिपटा हुआ था।
प्राचीन मिस्र के लोग ममीकरण के दौरान विशेष अनुष्ठान करते थे, जो मृतक को परलोक में सुरक्षित यात्रा कराने के लिए महत्वपूर्ण था। इटली की ब्लू ग्रोटो गुफा की सुंदरता का विवरण मिलता है। यहाँ का नीला प्रकाश और पानी में अद्भुत प्रभाव इसे विशेष बनाता है। न्यूजीलैंड की गुफा में चमकते हुए जुगनुओं का अनुभव किया गया है। जुगनुओं की चमक के कारण यह गुफा एक अलग ग्रह का अनुभव कराती है। कैलिफोर्निया की मोआनिंग कैवर्न्स गुफा में अजीब आवाजें सुनाई देती है। यह गुफा पर्यटकों के लिए रोमांचक लेकिन डरावनी है। गेटवे आर्क के निर्माण में भूकंप और तेज हवाओं का सामना करने के लिए विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया गया था। यह आर्क 18 इंच तक झुक सकता है। सेंट लुइस के 6 लाख लोगों की कहानियां इस आर्क के नीचे छिपी हुई है। यह न केवल एक स्मारक है, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। लिबर्टी बेल की मरम्मत के बारे में कई दिलचस्प तथ्य हैं। दुर्भाग्यवश, आज जो बेल है, वह मूल बेल का केवल एक प्रतिकृति है। चेक गणराज्य के एक छोटे गांव लुकोवा में एक पुराना और भूतिया चैपल है। यहाँ की प्लास्टर की मूर्तियों ने इसे पर्यटकों के लिए आकर्षित किया है। अमेरिका में एक पेड़ में एक पुरानी लाल साइकिल फंसी हुई है। यह साइकिल उस समय की है जब एक लड़का खेलते खेलते इसे छोड़कर चला गया था। न्यूयॉर्क में एक महिला ने एक पेंटिंग को कूड़े से निकाला, जो वास्तव में एक मूल्यवान कला का टुकड़ा था। यह पेंटिंग उसे एक बड़ा इनाम दिलाने में सफल रही। कैलॉग ने अपने नुस्खे में कई बार बदलाव किए और पाया कि मक्का से बने फ्लेक्स अधिक कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। यह उनके व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वेल्क्रो का आविष्कार भी एक अनपेक्षित घटना थी। एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते के साथ टहलते समय एक पौधे की विशेषताओं से प्रेरित होकर मजबूत फास्टनर विकसित किया। प्ले डोर की खोज ने एक और जीवंत कहानी को जन्म दिया। इसे एक दीवार के सफाई के उत्पाद से बच्चों के खेलने की वस्तु में परिवर्तित किया गया, जिससे व्यवसाय में नई जान आई। प्राकृतिक रंगों के 3 प्रकार एश, बायोल्यूमिनेसेंस, पिगमेंट्स और संरचनात्मक रंगाई। ये विभिन्न तरीकों से जीवों में रंग उत्पन्न करते हैं। एंटी के विकास में एम्बर के टुकड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें श्रमिक, रक्षक और रानी चींटियों के प्रकार संरक्षित हैं, जो उनकी सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। स्पेन में मिली एम्बर और अन्य जीवाश्मों की विशाल खोज ने 110 मिलियन वर्ष पुरानी पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्रदान की है। इससे प्राचीन पर्यावरण को समझने में मदद मिली है।